हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं आपको 12th क्लास की हिंदी विषय को लेकर के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। कल आपने देखा होगा, इससे पहला वीडियो जो था उसमें आपको चैप्टर 1 हम कराए थे। आज हम जो है चैप्टर 2 को लेकर के इस वीडियो में आए हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजाना ना भूलिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए पेज को, और चैनल अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे आना चाहते हैं तो गौतम सर एकेडमी को सर्च कीजिए। वहाँ पे आपको जो है हमारा सभी वीडियो मिल जाएगा। तो समय न बर्बाद करते हुए हम चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो शीर्षक है चैप्टर का वो है उसने कहा था। चैप्टर का नाम क्या है? उसने कहा था। और ये आपको साइंस और आर्ट्स जो भी स्टूडेंट्स 100 नंबर का लिए होंगे उसमें निश्चित तौर पे पर साल जो है प्रत्येक ईयर जो है 1 से 2 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। और इसी में हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है उसने कहा था। शीर्षक कहानी में पोल्हू राम कौन था? यानी कह रहा है उसने कहा था कहानी में पोल्हू राम कौन था? तो ये थे कौन? डाक बाबू थे। कौन थे? डाक बाबू थे पोल्हू राम। दूसरा क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया था? यानी अपना ड्रेस जो उतार करके जो बोधा सिंह को पहनाया था, तो कौन था? ये थे लहाना सिंह। लहाना सिंह क्या कहते हैं? अपना वस्त्र उतार देते हैं, अपना जर्सी उतारते हैं और बोधा सिंह को पहना देते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 3 नंबर प्रश्न कहता है देखते नहीं या रेशम से कधा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? तो ये कहानी है उसने कहा था। जैसे कि आपका चैप्टर ही है उसने कहा था, तो ऑब्वियसली है देखते नहीं या रेशम से कधा हुआ सालू उसने कहा था का पंक्ति है। चलिए इस 4 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। कहता है यहाँ पे सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। यानी सूबेदार बोल रहा है लहना से सूबेदारनी से मिलने के लिए, क्योंकि वो जानते थे। यह कथन किस शीर्षक का है? ये उसने कहा शीर्षक का ये बात है। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? यानी वार का उल्लेख कर रहा है। कौन सा युद्ध का उल्लेख है इसमें? तो इसमें उल्लेख है प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख। कौन से कहानी में? उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख मिलता है। छठा क्वेश्चन है निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यानी जिसको निमोनिया हो जाता है उसे मुरब्बे नहीं मिलते। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ का? तो उसने कहा था पाठ का है। देख सकते हैं प्रत्येक साल ये प्रश्न पूछे जाते, एक हो या 2 हो, इसमें हमेशा ये प्रश्न रहेंगे। 7वां प्रश्न है वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था का पात्र है वजीरा सिंह। बोधा सिंह के पिता कौन थे? ये महत्वपूर्ण है। बोधा सिंह के पिता कौन थे? 2023 में पूछा है तो 26 में आने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो ये हजारा सिंह थे। बोधा सिंह के पिता कौन थे? हजारा सिंह थे। एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन हजारा सिंह किसके पिता थे? या ये भी पूछ सकता है बोधा सिंह के पिता कौन थे? तो कौन थे? हजारा सिंह। या आप ये पूछे जो हजारा सिंह किसके पिता थे? तो बोधा सिंह के पिता थे। यानी उलट भी दिया जाए प्रश्न को तो आप इसको हल कर सकते हैं आराम से। लहना सिंह किस देश की ओर युद्ध कर रहे थे? मतलब किस देश की तरफ से जो युद्ध कर रहे थे? ये कर रहे थे इंग्लैंड की तरफ से। लहना सिंह किसकी तरफ से युद्ध कर रहे थे? इंग्लैंड की तरफ से युद्ध कर रहे थे। 10वां है कहता है एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख के बराबर। कहा जाता है ना 1.25 लाख 100 1 लाख। ये जो पंक्ति है यहाँ पे देख सकते हैं एक अकालिया सिख को कहा जाता है 1.25 लाख के बराबर कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कि सूबेदारनी क्या है? एक पात्र है। हर साल इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको जरूर रिविजन कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कहता है हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? कौन सी कहानी मील के पत्थर कहा मानी जाएगी? तो उसने कहा था ये मील के पत्थर मानी जाएगी। 13 नंबर है तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तो ये उसने कहा से ये संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन है कहता है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यानी बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है, बिना लड़े क्या तो सिपाही जो है बिगड़ जाता है। तो ये कह रहा है ये किस पंक्ति का कहानी है? तो ये कहाँ है? तो उसने कहा था ये कहानी का ये पंक्ति मिलता है।
15 नंबर है, बुद्धू का कांटा रचना है। बुद्धू का कांटा रचना किसका है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। बुद्धि का कांटा रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये रचना है। 16 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? सती मतलब ईस्वी के जो प्रमुख लेखक थे, तो ये 20वीं शताब्दी के ये प्रमुख लेखकों में से आते हैं। फिर है 17 नंबर, गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखी थी? गुलेरी जी ने कुल कितने कहानी लिखी थी? 3 कहानी लिखी थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन सा है? तो ये लहना सिंह है। उसने कहा कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह होगा। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं है? गुलेरी जी की रचना कौन सा नहीं है? हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम गुलेरी जी की रचना नहीं है। बाकी कौन सा है गुलेरी जी की रचना? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये किसका है? गुलेरी जी का रचना है। बाकी ये हारे का हरिनाम है, इसकी रचना नहीं है। चलिए इसी के साथ 20 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी है। कैसी कहानी है? तो ये युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो ये सभी कहानी जो है ये उसने कहा था ये कहानी है। चलिए 21वें प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न कहता है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण मिलता है? तो ये मिलता है अमृतसर का मिलता है। 22 नंबर है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है था? तो लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। क्या नाम था लहना सिंह के गांव का नाम? मांझे। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर कहता है लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह था जमादार। कौन था? जमादार था। लहना 24 है, चल लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो ये हुई थी वजीरा सिंह की गोद में। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह की गोद में। देखिए 2023 में पूछा हुआ, यानी 26 में आने की पूरी संभावना, ये प्रश्न आएगा ही आएगा। फिर अगला प्रश्न को देख ले, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो ये कह रहा है वजीरा सिंह था। 26 नंबर, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। क्या नाम था लड़के का? नाम तो बोधा सिंह था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह था। कोई पूछ सकता है पिता का नाम, जैसे कि ऊपर में बोले थे, तो यहाँ पूछ लिया, उलट करके ही पूछ दिया यहाँ पे। 27 नंबर है, भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो ये हुआ था जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। 28 नंबर है, जर्मन पलटन किसने मार गिराया था? जर्मन पलटन को किसने मारा था? तो ये लहना सिंह ने मार गिराया था। 29वां प्रश्न देखते हैं, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो ये नंबर था 77। लहना सिंह का नंबर कितना था? ये 77 नंबर था। और 30 नंबर है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो ये लायलपुर में दी थी। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो ये दी थी लायलपुर में दी थी। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जयपुर राजस्थान। गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। चलिए इसके साथ 32वें प्रश्न को देखते हैं, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो ये रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, और फेसबुक पर देखना है तो आईजी को जरूर फॉलो कर लीजिए। 33वां प्रश्न है, कहता है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1915 में हुई थी। 34 है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो ये कृति है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 35 नंबर क्वेश्चन को देखें, तो 35वां प्रश्न क्या है, पुरानी हिंदी रचना है, किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 36वां प्रश्न है, कहता उसने कहा था शीर्षक कहानी में या किसने कहा कि उद्यमी उठ सिंगरी में कोयले डाल, मतलब उद्यमी उठ सिंगरी में कोयले डाल, ये कहानी में किसने कहा था? तो ये कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने। किसने कहा था? सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। 37वां प्रश्न है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी। 38वां प्रश्न है, बोधा कौन था? बोधा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 39वां प्रश्न है, ये क्या कहना चाहता है प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो कहता है चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो ये उसने कहा था
कहा था ये आपका है। 40वां प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रदास शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो ये कफन, कफन किनकी लिखी हुई नहीं है? तो चंद्रदास शर्मा की लिखी हुई जो है कफन नहीं है। उसके बाद है 41वां, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर के थे मूल निवासी। कहाँ के थे? गुलेर के मूल निवासी थे। 42वां देखते हैं, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये कहानी के कहानीकार है चंद्रदास शर्मा गुलेरी। 43 नंबर क्वेश्चन है, कहता है चंद्रदास शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो ये थे द्विवेदी युग के। कौन से युग के? द्विवेदी जी के युग के कहानीकार है। फिर 44 नंबर है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो ये है 5 भागों में विभक्त। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो ये कहानी जो है 5 भागों में विभक्त है, यानी बटा हुआ है। 45वां क्वेश्चन है, चंद्रदास शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 जुलाई 1883 को। चंद्रदास शर्मा गुलेरी की जन्म कब हुई थी? 7 जुलाई 1883 को। अगला प्रश्न 46वां, लहना सिंह किस कहानी के पात्र है? तो ये कहानी के पात्र उसने कहा था। 47वां क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार का कहानी है? तो ये कहानी कर्म प्रधान। कौन सी प्रधान? कर्म प्रधान कहानी है। तो 2-3 क्वेश्चन और बच गए हैं, तो जल्दी से आप लोग चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और पुराने वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। चलिए 48वां क्वेश्चन है, चंद्रदास शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे? अजमेर जो मेयो कॉलेज था उसमें किसके अभिभावक बन के आए थे? तो ये आए थे खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के ये अभिभावक बन के आए थे, गार्जियन बन के आए थे। 49 नंबर है, कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। 50 नंबर क्वेश्चन है, कहता है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, हमेशा ये कौन पूछते थे? लहना सिंह बचपन में लड़की से पूछते थे। अगला क्वेश्चन है, कहता है लफ्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? तो ये कहता है 10 आदमी खंडक में छोड़ करके जाने के लिए। 52 नंबर, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो मामा थे। कौन थे लहना सिंह के? मामा थे अमृतसर में। 53वां प्रश्न, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो ये भेजता है वजीरा सिंह को। लहना सिंह को बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। 54वां, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? तो ये कहा था लहना सिंह को अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए। कौन कहता है? सूबेदारनी कहती है। और 55वां क्वेश्चन है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो ये बैठा था वजीरा सिंह, अपने सिर मतलब लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर। चलिए 56वां क्वेश्चन है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे अमृतसर के रहने वाले थे। फिर 57वां क्वेश्चन, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था? इनकी माँ का नाम था विष्णी। क्या नाम था? मुन्नी और मानक की माँ का नाम विष्णी था, इनके माँ का नाम। तो इसी के साथ जो है ये 57 प्रश्नों का श्रृंखला जो था चैप्टर 2 का वो आपका खत्म हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पिछला वीडियो जो है आपका बातचीत का उसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम अपने इस वीडियो में करा चुके हैं, तो उसको जरूर वॉच कीजिए। प्ले लिस्ट को पूरा देख सकते हैं और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।